नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। हमारा पहला अध्याय चल रहा है। इससे पहले हम 1.3 प्रश्नावली तक पूरे कर चुके हैं और अब हम आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक एक करके बारी बारी से हम इन सभी प्रश्नों को सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रोककर आप उसको बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ केवल रिवीजन मांगती है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपसे बनेगी। चलिए तो हम देखते हैं हमारी इस प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न हमें करने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब हमारा 9वां प्रश्न है, यदि a बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, b इक्वल दिया गया 4, 8, 12, 16, 20, c इक्वल दिया 2, 4, 6, 8 से लेकर 16 तक और d इक्वल दिया 5, 10, 15, 20। तो हमें ज्ञात करना है a माइनस b। ठीक है, a माइनस b मतलब डिफरेंस हमें निकालना है। तो हमारा देखिए समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट क्या हो जाएगा। समुच्चयों a और b का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो a में तो हैं परंतु b में नहीं है। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होता है उन अवयवों का समुच्चय होता है जो a सेट में तो होते हैं परंतु वो b में नहीं होती है। जबकि a और b को इसी क्रम में लिया जाए तो इसका प्रतीक कैसा होता है, a माइनस b, और इसको पढ़ा जाता है a माइनस या a अंतर b। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। तो हम अपने प्रश्नों को, ये हमने उसकी परिभाषा देखी है। तो देखिए हमें निकालना है a माइनस बी। a और b के मान आपको यहाँ से लेना है। ठीक है, प्रश्न में से ही। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने a का मान लिया, a इक्वल 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है, फिर हमने b का मान लिया 4, 8, 12, 16 और 20। अब हम लेंगे इनका अंतर, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, तो हमने a का मान रखा माइनस b का मान रखा। ठीक है, अब हम इनमें से देखेंगे कौन से अवयव एक जैसे हैं तो वो हट जाएंगे और जो सेम है वो हट जाएंगे, बाकी हमारे समुच्चय a के अवयव आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 4, 8 दिया गया है तो यहाँ पर 3 नहीं है तो ये 3 आ जाएगा। 6 इसमें नहीं है, 6 आ जाएगा। 9 भी इसमें नहीं है, बी वाले समुच्चय में नहीं है इसलिए बी 9 भी आ जाएगा। 12 देखिए यहाँ पर भी है और 12 यहाँ पर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर नहीं है तो 15 आ जाएगा। देखिए a माइनस बी का मतलब ये है कि हमें a में से b को तो माइनस करना ही है, लेकिन उसके अवयव कौन से आएंगे, जो समुच्चय a में होंगे। ठीक है, यदि जो दोनों में कॉमन है वो तो हट जाएंगे, लेकिन बाकी जितने बचे अवयव रहेंगे वो किसके रहेंगे, समुच्चय a के रहेंगे। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए बाकी 12 को छोड़कर, 12 को छोड़कर बाकी सब हमारे इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो 3, 6, 9, 15, 18 और 21 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं a माइनस सी। ठीक है, a माइनस सी, a का और c का मान हमें प्रश्न में से लेना है। चलिए देखते हैं। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया a माइनस सी। यदि आप परीक्षा में करते हैं तो पहले a का मान लिखना, फिर c का और फिर ये स्टेप आएगा। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, उसमें से माइनस करना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16। ठीक है, तो हमें एक ही अवयव देखने हैं, जो कॉमन है उसको हटा देना है। यहाँ देखिए 12 यहाँ पर है, 12 ये वाला हट जाएगा। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, तो ये हट जाएंगे। 18 यहाँ पर नहीं है देखिए, तो 18 रहेगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 3, 9, 12 हट जाएगा, 15, 18 और 21, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, यदि एक जैसे रहते हैं तो इसमें से भी हम उसको हटा देंगे। बाकी हमारा जो आंसर लेना है वो हमें लेना है समुच्चय ए में से। ठीक है, ए माइनस बी, ए अंतर बी का मतलब ही होता है जो ए समुच्चय ए के अवयव हैं वो बी में से
क्या है, हमें घटाना है, माइनस करना है, लेकिन यदि वो कॉमन है तो वो हट जाएंगे, यदि नहीं है तो हमें क्या करना है, इसी के लिखेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, देखिए a माइनस डी। a माइनस डी हमारा प्रश्न है, तो a का मान रखेंगे और d का मान रखेंगे। a माइनस डी में देखिए a का मान रखा हमने और d का मान रखा। जो भी कॉमन है आप देख रहे हैं, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो ये हट जाएगा, बाकी कोई कॉमन नहीं मिल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो हमारे बचे हुए हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा, समुच्चय a के अवयव। तो इसमें से हमने क्या किया, 15 बस हटा देंगे, बाकी वही लिख देंगे, 3 6 9 12 18 और 21। 15 हटा दिया क्योंकि यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस डी। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये हो जाएगा हमारा b माइनस ए। अभी a माइनस बी निकाला था, b माइनस ए निकालेंगे, ठीक है। दोनों के मान रखेंगे हम। तो देखिए हमने क्या किया, पहले b का मान रखा, फिर a का मान रखेंगे। तो इसमें देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा क्या, तो देखिए यहाँ पर आपको 12 और ये 12, फिर यहाँ पर कुछ और कॉमन मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम 12 12 अलग कर देंगे और बाकी जो b का अवयव है वो हम लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 8 16 20, इसमें से 12 बस अलग कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके पहले भी वही कंडीशन होती थी, लेकिन उसमें a के अवयव रहते थे, क्योंकि हम a में से b को घटाते थे। अब b में से घटा रहे तो हमें याद रखना है कि आगे क्या है, उसमें से कोई अवयव हमें इनमें से यदि कॉमन है तो हटाने हैं, बाकी अपने वही लिख देने हैं, ठीक है। वही हमारा आंसर होता है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है c माइनस ए। अब c में से a को घटाना है, ठीक है। अब हमारा c क्या हो जाएगा, c माइनस ए। तो ये c का मान और ये है a का मान। जो कॉमन है देखिए, देख लीजिए, यहाँ 6 और 6 कॉमन है, फिर यहाँ देखिए 12 और 12 कॉमन है, तो ये इतना ही कॉमन है, ठीक है। तो इसके जो अवयव है, तो 6 और 12 को हम हटा देंगे, बाकी जो बचा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 4 6 हट गया, तो 8 10 12 हट गया, 14 और 16, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो c माइनस ए हमारा ये निकल आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है d माइनस ए, ठीक है। d माइनस ए, हमें d में से एक को घटाना है। तो हमने a माइनस डी में तो हमने दोनों के मान रख दिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिलता है। तो ये 15 और यहाँ पर 15, तो ये कॉमन मिलता है, बाकी हट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 5 10 और 20, 15 हट जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं। तो देखिए ये कॉमन है इसलिए हट जाएगा, तो हमें क्या लेना, डी के अवयव लेने हैं, जो आगे है उसकी अवयव लेने हैं। तो 5 10 और 20 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा प्रश्न क्या है, b माइनस सी। अब b में से c को घटाना है। अब हम देखते हैं b माइनस सी, तो ये b का मान है और ये क्या है, c का मान। जो कॉमन है उसको हटा देंगे, तो ये 4, ये रहा 4, 8, ये 8 भी हट जाएगा, 12 तो 12 भी हट जाएगा, 16 तो 16 भी हट जाएगा, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचा आप देख रहे हैं, तो हमारे पास केवल क्या रह जाएगा, ये 20 रह जाएगा। तो हमें केवल b का भी अब देखना है कि कितने रहेगा यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बचा, 20 बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 20 ही आंसर हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्या है क्वेश्चन, b माइनस डी। b माइनस डी, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसके हम मान रखते हैं। देखिए हमने इनके मान रख लिए, b माइनस डी, तो ये b का मान है और ये d का मान। तो हम देखिए जो कॉमन रहेंगे उसको छोड़ देंगे और बाकी उसको हम लिख लेंगे b के मान को, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। 4 यहाँ पर है, नहीं है, तो 4 लिखेंगे, 8 नहीं है, 8 लिखेंगे, 12 है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20, देखिए 20 बस हट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक जैसा है, कॉमन है, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 8 12 16, ये 20 कॉमन है इसलिए नहीं हटेगा, सॉरी ये हट जाएगा कॉमन होने के कारण, बाकी जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको हम इस तरीके से करते हैं। यदि आपको ये समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, सी माइनस बी। c माइनस बी, तो हम c का मान रखेंगे और b का मान रखेंगे, और जो भी माइनस करना है वो हम उसका अंतर देखेंगे। तो c और माइनस b का अंतर देखते हैं, तो हम पहले मान रख लेंगे। तो देखिए ये c का मान, हमने ये c का मान रख दिया, माइनस
और फिर ये बी का मान रख दिया। अब कॉमन क्या आपको मिल रहा है, देखिए 4 है, 4 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है और 16 यहाँ पर है। तो बाकी यहाँ के जो बचे हुए हैं तो 4, 8, 12 और 16 को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या बचा, 2 बचा हमारे पास, 4 हट गया, 6 बचा, 8 हट गया, 10 बचा और क्या बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास बच जाएंगे। देखिए 16 यहाँ पर भी है तो 16 भी हट जाएगा। तो 4, 8, 12, 16 ये हट जाएंगे, बाकी ये जो बचे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न में क्या है, डी माइनस बी। तो डी का मान रखते हैं, माइनस बी का मान कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए डी माइनस बी, तो डी का मान क्या है, 5, 10, 15, 20, माइनस बी का मान क्या है, 4, 8, 12, 16 और 20। तो देखिए जो कॉमन है वो हम छोड़ देंगे। तो देखिए 5 नहीं है कॉमन, 10 नहीं है कॉमन, 15 नहीं है कॉमन, 20 कॉमन है। तो हमारा आंसर होगा 5, 10, 15। ठीक है, तो 5, 10, 15 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, इसे ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब देखते हैं सी माइनस डी। सी माइनस डी जो है, ऐसे सी का मान रखेंगे और डी का मान रख देंगे। तो हमने सी का मान रखा और डी का मान रखा। ठीक है, सी और डी के मान रखेंगे, जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 अकेला कॉमन है, ठीक है, बाकी नहीं है कुछ भी कॉमन, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसको छोड़ देंगे, मतलब ये जो 10 है उसको छोड़ के बाकी जो बचा वो हमारा आंसर होगा। क्या बचा, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 तो कॉमन था, हट गया, 12, 14, 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। तो ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में देखिए क्या है, डी माइनस सी। अभी सी माइनस डी था, अब डी माइनस सी है। दोनों के मान रखते हैं। तो ये देखिए दोनों के हमने मान रख दिए, क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, माइनस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 को जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे। तो 10 इसमें कॉमन है, 15 नहीं है, तो देखिए केवल 10 अकेला कॉमन है। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो हमारा आंसर होगा 5, 10, 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न।